हेलो बच्चों, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार्क वर्क असिस्टेंट एग्ज़ाम और यूटीसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो बच्चे लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर बार्क वर्क असिस्टेंट एग्ज़ाम और यूटीसी एग्ज़ाम के जो भी मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं वो उनको देख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर यह मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ, और शेयर भी करें ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी पता लग सके, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी इस प्रकार के वीडियो मैं बनाऊं वो आपको तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों, पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? पहला दिया है एस्ट्रोजन, दूसरा है ग्लूकॉन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है ग्लूकॉन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। मैं समय देती हूं, आप लोग करिए। ठीक है बच्चों, मैं इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है एस्ट्रोजन। इसका आंसर है बच्चों एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है? पहला है नस, दूसरा है धमनी, तीसरा है केशिका, चौथा है नस। करिए आप लोग, समय दे रही हूं मैं। ठीक है बच्चों, मैं इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है धमनी। नेक्स्ट है बच्चों, गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है? गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गलन, दूसरा ऑप्शन है उबलना, तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, चौथा ऑप्शन है निक्षेप। करिए आप लोग, समय दे रही हूं, और ईमानदारी से कमेंट में डालें आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं मैं। इसका आंसर है निक्षेप, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की पांचवी अवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की पांचवी अवस्था है? पहला है गैस, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है बोस आइंस्टीन और चौथा है ठोस। करिए आप लोग। इसका आंसर है बच्चों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहां पर बच्चों मैं कहना चाहूंगी, फोर्थ अवस्था के बारे में पूछा जाए तो आप प्लाज्मा पर निशान लगाएंगे, और पांचवी अवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, बच्चों में प्रोटीन की कमी को कहा जाता है? गंडमाला, दूसरा है कॉमिसोर कोर, तीसरा है हाइपोकेलिमिया और चौथा है दर्मितोसी। करिए आप लोग। पहला है गंडमाला, दूसरा कमिसोर कोर, तीसरा है हाइपोकेलिमिया, चौथा है दर्मितोसिस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है किमसी और कोर। किमसी और कोर, ये प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में। नेक्स्ट है बच्चों, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो विषाक्त रक्त को वहन करती है? उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो विषाक्त रक्त को वहन करती है। पहला है महाधमनी, दूसरा है फेफड़े की धमनी, तीसरा है हेपेटिक धमनी, चौथा है फेफड़े की नस। करिए आप लोग, इसका आंसर कमेंट में डालिए ईमानदारी के साथ। ठीक है बच्चों, मैं बताती हूं आपको। इसका आंसर है दूसरा वाला, फेफड़े की धमनी। फेफड़े की धमनी। नेक्स्ट है बच्चों, आंखों और कानों से नसों को जोड़ा जाता है? पहला है मस्तिष्क, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेंडुला ओब्लोंगेटा और चौथा है मेरुदंड।
पहला है मस्तिष्क, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेडुला ऑब्लिगेटा और चौथा है मेरुदंड। इसका आंसर है सेरिबेलम, दूसरा वाला सेरिबेलम। नेक्स्ट है बच्चों, नीले हरे सवाल हैं। प्रोकैरियोसाइट्स, यूक्रोसाइट्स, तीसरा में दोनों ए और बी और चौथा में इनमें से कोई नहीं। नीले नीले हरे सवाल हैं, प्रोकैरियोसाइट्स, दूसरा है यूक्रोसाइट्स और तीसरे में दिया ए और बी दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। करिए आप लोग, ताकि आपको पता लगे कि हम पेपर की कितनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, पहला वाला प्रोकैरियोसाइट। नेक्स्ट है बच्चों, एक एंजाइम का नाम बताइए जो वसा को पचाता है। पहला है लिपेस, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है माल्टेज और चौथा है फ्रुक्टोज। करिए आप लोग, पहला है लिपेस, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है माल्टेज, चौथा है फ्रुक्टोज। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है पहला वाला लिपेस। नेक्स्ट है बच्चों, धातुएं जो रासायनिक रूपों से धातुओं और अधातु दोनों का व्यवहार करती हैं। धातुएं जो रासायनिक रूप से धातुओं और अधातु दोनों का व्यवहार करती हैं क्या कहलाती हैं? नवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। मिश्र धातु, दूसरा है धातु के रूप रंग एक अधातु पदार्थ, तीसरा है हैलोजन और चौथा है काल्कोजन। करिए, 9 से चालू हो जाता है ये क्वेश्चन तो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर मैं बताती हूं, दूसरा वाला धातु के रूप रंग का एक अधातु पदार्थ। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी दोनों है? कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी दोनों है? पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है अग्नाशय, चौथा है छोटी आंत। ये क्वेश्चन भी छोटी क्लास से चालू हो जाता है, 10वीं 11वीं से। बताइए आप लोग, ताकि आपको खुद को ही पता लगे कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम की डेट पास आ रही है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है अग्नाशय। नेक्स्ट है बच्चों, एक ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है। एक ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है। पहला है गलन, दूसरा है उबलना, तीसरा है वाष्पीकरण, चौथा है उदरपातक। यह भी छोटी क्लासों से चालू हो जाता है। पहला है गलन, दूसरा है उबलना, तीसरा वाष्पीकरण, चौथा उदरपातक। बताइए। ठीक है, मैं बताती हूं, इसका आंसर है चौथा वाला उदरपातक। नेक्स्ट है बच्चों, बेबी फूड्स बनाने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? एमाइलेस, दूसरा रेनिन, तीसरा ट्रिप्सिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सी गैस सुरक्षित है और सभी सीमित आग के लिए एक प्रभावी बुझाने की कल है? कौन सी गैस सुरक्षित है और सभी सीमित आग के लिए एक प्रभावी बुझाने की है? यहां पर कल शब्द लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कौन सी गैस सुरक्षित है और सभी सीमित आग के लिए एक प्रभावी बुझाने की है? पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। करिए, छोटी क्लासों से चालू हो जाता है। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है समझ लो उनकी पढ़ाई बहुत ढीली चल रही है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर मैं देती हूं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। पहला है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा आणविक झिल्ली, चौथा इनमें से कोई नहीं। यह भी बहुत छोटी क्लासों में चालू हो जाता है, 8वीं क्लास से चालू हो जाता है क्वेश्चन तो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं मैं, पहला वाला प्लाज्मा झिल्ली। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूं। समाप्त करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिन बच्चों ने क्वेश्चन का उत्तर दिया है और फास्ट रूप से दिया है वो कमेंट्स में डालें, ताकि मुझे भी पता लगे बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं। और आपको जैसे कि मैं बोलती आई हूं, 21 फरवरी को आपका एग्जाम है,
आपको बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप मोटिवेट हो और एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद बच्चों।